आज वाराणसी कोर्ट में क्या होगा, कल क्या कुछ हुआ, हमने आपको लगातार बताया और आज नजरें इसी पर बनी हुई है कि जो आदेश को सुरक्षित रखा है जज साहब ने, आज 2 बजे जो सुनाया जाएगा उस पर नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कल कोर्ट में क्या हुआ। कल कोर्ट में दोनों ही पक्ष के जो लोग थे वो पहुंचे और 45 मिनट तक इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। 19 वकील मौजूद रहे, 4 याचिकाकर्ता कोर्ट में मौजूद रहे। आपको बता दें कि बहुत लिमिटेड लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी और इसी दौरान कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा भी गए, जिनको वापस लौटा दिया गया। 45 मिनट सुनवाई हुई, 19 वकील मौजूद रहे, 4 याचिकाकर्ता मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने बारी बारी से अपनी दलील दी। केस सुनवाई योग्य नहीं है, ये लगातार कहता रहा मुस्लिम पक्ष। वहीं हिंदू पक्ष ने ये कहा कि धार्मिक स्वरूप तय हो और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि आज क्या होगा इस पूरे मामले में वाराणसी कोर्ट में। दोपहर 2 बजे फैसला मुमकिन है। जैसा कि कल भी सारे वकील जब बाहर आए तो उन्होंने कहा संबंधित पक्ष कोर्ट में मौजूद रहेंगे, उनको यहां पर आने के लिए कहा गया है। समय से 5 महिलाओं की याचिका पर फैसला किया जाएगा जो लगातार पूजा करने की मांग कर रही हैं। 1991 का जो एक्ट लागू होने को लेकर फैसला है वो भी आज होने की संभावना है। किस याचिका पर सबसे पहले सुनवाई हो इसका भी फैसला संभव हो सकता है। लंबित याचिकाओं पर विचार होगा और नई याचिकाओं पर भी विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले जिला जज जिनको ये पूरा केस ट्रांसफर किया गया है, ये पूरा मामला ट्रांसफर किया गया है, वो लंबित याचिकाओं को सुने और उसके बाद नई याचिकाओं को वो सुनेंगे। तो कुल मिलाकर आज नजरें बनी रहेंगी इसी वाराणसी कोर्ट पर, जहां की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। आज यहां चहल पहल बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात यहां अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुबह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सुरक्षा कर्मी अब यहां चप्पे चप्पे पर कोर्ट परिसर में ही तैनात किए गए हैं ताकि यहां सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी जा सके। कल भी हमने देखा जब सुनवाई के बाद तमाम पक्ष बाहर आए और खासकर पहले हिंदू पक्ष के जो वकील थे वो बाहर आए, उनसे हमने बातचीत की। मुस्लिम पक्ष के वकील थे, उनसे भी हमारे सहयोगियों ने बातचीत की और सब ने यही कहा कि जज साहब ने सभी की बात इत्मीनान से सुनी है और इसके बाद फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर से हमारे साथ वाराणसी कोर्ट से हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए हैं। विशाल, ये बताइए आज की अगर हम बात करें तो जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि फैसला सुरक्षित कल कर लिया गया था, आज ये फैसला 2 बजे तक सुनाया जाएगा और साथ ही साथ और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? वकील कब तक यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे? शिवांगी, देखिए सुबह 10 बजे के बाद यहाँ पर दोनों पक्षों के वकील और जो याचिकाकर्ता हैं वो कोर्ट में पहुँचना शुरू हो जाएंगे। हालांकि जब जिला जज अभी यहाँ पर पहुँचेंगे तो एग्जैक्ट टाइम जाकर पता चलेगा कि कितने बजे यह आदेश आ सकता है। हालांकि कल वकीलों ने यह बताया था कि दोपहर 2 बजे के बाद जिला जज अपना आदेश सुना सकते हैं कि वो कौन सी याचिका पर सबसे पहले सुनवाई करेंगे, क्योंकि कल दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में जिला जज की अदालत में इस पर 45 मिनट तक बहस हुई थी। मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा था कि यह पूरा मुकदमा 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है और इसीलिए इस मुकदमे को ना चलने दिया जाए, जबकि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा था कि जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, उस रिपोर्ट की जो वीडियो और फोटो है वो हिंदू पक्ष को उपलब्ध कराया जाए और पहले धार्मिक स्वरूप पर चर्चा हो जाए, उसके बाद फिर जाकर कहीं यह तय होगा कि ये पूजा स्थल विधेयक 1991 का उल्लंघन है या नहीं है। अब देखना यह है कि जिला जज आज अपने आदेश में क्या कुछ कहते हैं, कौन सी याचिका पर पहले सुनवाई करते हैं और आज इसी आदेश के बाद यह तय होगा कि ज्ञानवापी मुकदमे का स्वरूप कैसा रहने वाला है, इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है और कितना लंबा यह मुकदमा चलेगा। क्योंकि अगर मुस्लिम पक्ष की याचिका स्वीकार हो जाती है तो फिर यह मुकदमा यहीं रुक जाएगा और अगर मुस्लिम पक्ष की जो प्रार्थना पत्र है वो स्वीकार नहीं होता है तो फिर आगे की कार्रवाई और लंबी हो सकती है। शिवांगी, बिल्कुल विशाल, लौटेंगे आपके पास। लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। लेकिन देखिए, एक तरफ कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, हिंदू पक्ष अपनी दलील दे रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी दलील दे रहा है, लेकिन इन सब से परे राजनेता कहीं भी बयानबाजी से बाज नजर नहीं आ रहे हैं और खासकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार जब से ये मामला शुरू हुआ है वो बयानबाजी कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने ये कहा है कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, आइए सुनाते हैं आपको। काशी का सच क्या बाहर आया, कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ नेता और जिहादियों के पैरोकार, मौलाना तथा वो संपूर्ण फब्बारा गैंग एक बार बाहर निकल के आ गई। अब वो डायरेक्ट एक्शन की धमकी देने लगे। कमाल की बात है। अरे भैया 1946 नहीं है,
कि आप कुछ भी कर लोगे और देश का बंटवारा कर दोगे सांप्रदायिक आधार पर। अब देश में एक मजबूत सरकार है और जनता बहुत जागरूक है, सत्य के अन्वेषण की तरफ लगी है। सच्चाई से अगर भागोगे तो आप भी भागते हुए नजर आओगे। आज हमारे वतन अजीज में, हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। तो सुना आपने ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि ये पूरा मामला कोर्ट को खासकर टारगेट करते हुए ये कहा कि असंवैधानिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले में दखल दे। अब आपको बताते हैं कि कल इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामला जिला जज को ट्रांसफर किया है, उसके बाद कल वाराणसी कोर्ट में जिला जज यहाँ पर जब पहुंचते हैं तब 45 मिनट तक लगातार सुनवाई हुई। उसके बाद आपको बता दें कि 19 वकील इस सुनवाई के दौरान मौजूद रहे, 4 याचिकाकर्ता जो थे वो मौजूद रहे। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि लिमिटेड लोगों को ही एंट्री दी गई थी। अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर वहां पहुंचे लेकिन उनको एंट्री नहीं दी गई, निलंबित हैं कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। दोनों पक्षों की दलील सुनी गई, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील दी, हिंदू पक्ष ने अपनी दलील दी। केस सुनवाई योग्य नहीं है, लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था और धार्मिक स्वरूप तय हो, ये हिंदू पक्ष कह रहा था। तो आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और इसी के साथ साथ आज देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन सबसे पहले आपको अब सुनवाते हैं कि हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 7-11 पे ही सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 Rule 11 Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.